ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिससे बहुत सारे छोटे छोटे बीज मिलते हैं, पर वो कोई नॉर्मल बीज नहीं थे। जब वो लड़का उस बीज को गलती से पानी में गिरा देता है तब वो पूरा बीज एक बहुत बड़े पेड़ में कन्वर्ट हो गया था, जो कि सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगा था। जब वो सब ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाई देते हैं, और अब वो मॉन्स्टर उसी पेड़ का यूज करके धरती पर आ गए थे, जो कि पूरे इंसानों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। पर क्या इंसान उन सभी से बच भी पाएंगे कि नहीं, ये पता करते हैं। यहाँ पर हमें जैक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक पंडित से बात कर रहा होता है। वो पंडित जैक को थोड़े से बीज देता है और कहता है कि ये कोई नॉर्मल बीज नहीं है, ये पूरे अर्थ की डेस्टिनी बदल सकता है। जैक तो उसे लेकर वहाँ से चला गया था। यहाँ दूसरी तरफ एक राजकुमारी जिसका नाम इजाबेल होता है, वो अपने फादर के साथ होती है। उसके फादर जो कि वहाँ के किंग थे, वो जबरदस्ती इजाबेल का शादी कर रहे थे, जो कि इजाबेल को कभी मंजूर ही नहीं था। इसीलिए इजाबेल वहाँ से भाग जाती है और सीधा जैक के घर पर चले जाती है, क्योंकि भले ही जैक काफी ज्यादा गरीब था पर इजाबेल की उससे काफी दोस्ती हो गई थी। वहाँ पर काफी बारिश हो रही थी, इसीलिए जैक के घर में काफी पानी भर गया था, और अब गलती से जैक के हाथ से वो बीज नीचे गिर जाते हैं जो उस पंडित ने दिए थे। वो बीज जैसे ही पानी के अंदर गिरता है, अचानक उसके अंदर से काफी बड़े बड़े पौधे बाहर निकलने लगते हैं। जैक तो कैसे भी करके घर के बाहर आ गया था, पर इजाबेल अभी भी घर के अंदर फंसी हुई थी, और अब वो बड़े बड़े पौधे पूरे घर को लेकर ऊपर जाने लगते हैं। इजाबेल भी उसी के अंदर फंसी हुई थी और जैक को मदद के लिए बुला रही थी। जैक उस पौधे पर चढ़ने की काफी कोशिश करता है, पर वो फिसलने के कारण नीचे आकर गिर जाता है, और अब जैक इजाबेल को बचा ही नहीं पा रहा था। अगले दिन जब किंग को पता चलता है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है, तो वो जैक के पास आ जाते हैं और वो बताता है कि इजाबेल उन पौधों के साथ ऊपर चली गई है। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो लोग पौधों के ऊपर चढ़ेंगे और इजाबेल को बचाकर वापस लेके आ पाएंगे। जैक भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और वो सब उस बड़े से पौधे पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो पौधा इतना बड़ा था ना कि उन्हें ऊपर चढ़ने में काफी घंटे लग गए थे, और जब जैक उस पौधे के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है तो वो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया देखता है, जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ थे और एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। वो सारे जब इजाबेल को ढूंढने के लिए उन जंगलों में चले जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि वहाँ पर भेड़ों को खाने आया था। जैक तो कैसे भी करके पानी के अंदर छुप गया था, पर उस बड़े से मॉन्स्टर ने, जो कि कुछ कुछ इंसानों जैसा ही दिख रहा था, उसने वहाँ सभी पर हमला कर दिया था। वो मॉन्स्टर जब वापस जा रहा था तो जैक उसका पीछा करने लगता है, जिससे कि वो इजाबेल के पास पहुंच सके। और अब यहाँ पर हमें इजाबेल दिखाई जाती है, जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरी हुई थी। वो सारे मॉन्स्टर तो इजाबेल को खाने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी वहाँ एरिक नाम का आदमी आ जाता है, जो कि इजाबेल के साथ शादी करने वाला था। उसके पास ऐसा मुकुट था जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर डरते थे। एरिक जब वहाँ पर चले जाता है तो वो मॉन्स्टर झुक कर एरिक की बात मानने लगते हैं, और अब एरिक इजाबेल के साथ शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब उसे इजाबेल के फादर का पूरा किंगडम चाहिए था। इसीलिए वो इजाबेल को मरवाने के लिए भेज देता है। वहाँ पर तो जैक भी आ गया था, जो कि चुपके से ये सब देख रहा था। एक मॉन्स्टर इजाबेल को लेके जाकर उसे अपना खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। जैक वहाँ पर आकर चालाकी से उस मॉन्स्टर के सर में एक चाकू घुसा देता है और नीचे गिराकर उसे जान से मार देता है। और अच्छा हुआ जैक सही टाइम पर वहाँ पर आ गया था, नहीं तो इजाबेल उनका खाना ही बनने वाली थी। वो तो इजाबेल को लेकर वहाँ से निकलता रहता है और अपने कुछ दोस्तों को भी छुड़ाता है। जैक इजाबेल को लेकर वहाँ से निकल जाता है और वो सब तैयारी करने लगते हैं उस पौधे से नीचे उतरने की। यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स ने एरिक के उस मुकुट को चुरा लिया था, और अब वो एरिक की बात नहीं मान रहे थे। जैक और इजाबेल कैसे भी करके नीचे आ जाते हैं और उसके फादर वो पूरा पौधा काटने की तैयारी में लग जाते हैं, जिससे कि वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स नीचे ना आ जाए। और अब सभी को लग रहा था कि वो सब बच गए हैं, पर तभी जैक देखता है कि आसमान से वही बड़े बड़े पौधे नीचे आ रहे थे, तो उसके जेब से वो बीज नीचे गिर गए थे, जिसका यूज उन मॉन्स्टर्स ने किया और वो बड़े बड़े पौधों को उगाकर अर्थ के जमीन पर आना स्टार्ट कर देते हैं। जैक तुरंत सभी को ये बात बताने के लिए भागने लगता है, और वो सारे मॉन्स्टर सामने आने वाली सभी चीजों को तबाह करते जा रहे थे। वो तो राजा के महल तक आ गए थे और उन पर हमला भी करना स्टार्ट कर देते हैं। जैक राजा के सभी सिपाहियों के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ता रहता है। वो मॉन्स्टर्स तो महल के अंदर तक घुस गए थे और वो जैक को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, पर जैक चालाकी से एक बीज उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के बॉडी में से बहुत सारे पौधे बाहर निकलने लगते हैं और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। यहाँ पर बाकी मॉन्स्टर सभी पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और उनके सामने तो वो सारे आदमी चींटियों की तरह लग रहे थे। वो बड़े बड़े और खूंखार मॉन्स्टर जब उन सभी पर हमला करने जा रहे होते हैं तभी वो सब अचानक से रुक जाते हैं, और यहाँ पर जैक ने वो मुकुट पहन लिया था, जिससे कि वो सारे मॉन्स्टर उसकी बात मानने लगे थे। और अब जैक उन सभी को कंट्रोल करके वापस उनकी दुनिया में भेज देता है और वो इजाबेल के साथ शादी करके खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी या।